जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। इसकी हम पिछले दिनों में कुछ शायद क्लास 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी क्लास नंबर 7 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और हमने जो अभी तक है वो कुल टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर सिंप्लीफिकेशन। आज हमने चौथा जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। तो आज हम औसत को पढ़ेंगे और 2 क्लास में जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने टारगेट रखा है कि हर एक चैप्टर को 2 क्लास में कंप्लीट किया जाए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मैथ्स, और जो आपका एग्जाम है वो कब से? 4 फरवरी से स्टार्ट होना है। उसी चीज को ध्यान में रख करके हमने ये सब स्टार्ट किया है। ठीक है। चलिए आइए, तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लास का जो हमारा टाइम है वो टाइम आपको बता दिया जा रहा है। देख लीजिए वो टाइम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो लाइव क्लास चलती है वो 12:30 बजे। कब से? 12:30 बजे से चलती है। कब से? 12:30 बजे से। और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मैथ्स कंप्लीट करवाया जा रहा है आपको टॉपिक वाइज। और ये जो क्लास है वो अपनी डेली आती है। क्या? अपनी क्लास डेली आती है। ठीक है। और जिसकी जो है वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहला 12:30 बजे से आपका लाइव चलता है एसएससी जीडी के लिए 2025 मैथ्स का टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगवाया जा रहा है। ठीक है। जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 2 प्रैक्टिस सेट में एक चैप्टर को कंप्लीटली करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज। और दूसरा जो है वो हमारा 3 बजे आती है। 3 बजे एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, ये आपके एसएससी जीडी जो भर्ती परीक्षा है 2025 वाली, जो कि आपकी 4 फरवरी से स्टार्ट है, उसी को ध्यान में रखकर जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस भी मौजूद है। साथ में करंट अफेयर भी कुछ कुछ उसके टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। ठीक है। इसका भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और अगर हम बात करें कि शाम को 7 बजे, कब? शाम को 7 बजे एस डी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट करवाई जा रही है। आप लोग को एस डी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक एकदम पूरी करवाई जा रही है ना। और वो भी टॉपिक वाइज। कैसे? टॉपिक वाइज, यानी कि पहले एक चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, ऐसे करके पूरी मैथ की बुक जो है वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। कब? शाम को 7 बजे। ये हम एस डी यादव की मैथ्स की बुक लेकर आ रहे हैं। आ रहे नहीं है, हम आ चुके हैं। और हम बहुत सारे चैप्टर करवा भी चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक करवा भी चुके हैं। अभी जो चल रहा है वो हमारा एडवांस चल रहा है, और एडवांस में ज्योमेट्री। ठीक। चलिए, तो ये हमारा क्लास का लाइव शेड्यूल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, और एवरेज का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी की क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी एग्जाम से लिए गए, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए कि भाई उनकी जो औसत आयु होगी, एवरेज एज होगी, वो क्या होगी। अगर हम बात करें कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है आपका, देखिए, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मेरे भाई हम योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। तो इसको अगर हम योग बटे संख्या लिखेंगे तो हमें मिलेगा औसत, यानी कि एवरेज। क्या मिलेगा मेरे भाई? औसत यानी कि एवरेज। ठीक। इसी पे सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर ऊपर हम इसको लिखते हैं सम, नीचे लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू एवरेज। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? एवरेज। ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूले से जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन को बेझिझक बेफिक्र से हम पूरे पूरे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक। चलिए, हाँ जी, तो आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष है। ओके, मतलब पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 7 है। जिसमें एक 26 वर्ष का है, एक 25 वर्ष का, एक 21 का, एक 29 का, एक 24, एक 28 और एक जो है वो 22 वर्ष का। हमें क्या करना है? इनकी आयु जो दे रखी है इन सभी का हमें योग करना है, और जितने भी व्यक्ति है उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो हमें औसत मिल जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर। तो देखिए,
26, 6 5 11, 11 1 12, 12 में 9 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 4 25, 25 में आपने 8 जोड़ दिया 33 और 2 35 यानी कि 35 कितना हो गया मेरे भाई, 35 का 5 हासिल में कितना है आपके पास 3, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये हो गया आपका 175। कितना हो गया 175। ये तो जो है इनकी आयु, जो इनकी आयु दे रखी थी उनका क्या है, योग है, सम है। ठीक है, अब हमें पुरुषों की संख्या देखनी होगी कि कितने पुरुष है, या तो आप काउंट करके ले लीजिए या फिर आपको दिया होगा। अच्छा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो फिर काउंट करना पड़ेगा। यानी कि 7 से डिवाइड करोगे, 7 से क्या करोगे आप मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 5 35। यदि हम बात करें तो इसका जो औसत निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 25, ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल कर आ रहा है 25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ एक चीज और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर जाकर आप हमें फॉलो करिए, हम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सारे टाइप को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं आप लोगों को। देखिए यदि ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 पेंसिल है और सी के पास 175 पेंसिल है, तो ए बी सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ठीक है। चलिए देखिए ए के पास 155 यानी कि कोई व्यक्ति है ए जिसके पास 155 पेंसिल है, ओके। उसके बाद बी के पास 195, बी के पास कितनी है मेरे भाई, बी के पास कितनी है 195 है, और सी के पास 175 यानी कि 175 पेंसिल है। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं हम यहाँ पर कि भाई टोटल पेंसिल कितनी हो रही है तीन व्यक्तियों के पास। अच्छा तीन व्यक्ति कौन, ए, दूसरा दूसरा बी, तीसरा कौन, सी। ठीक है, चलिए अब इन सभी को आप ऐड करोगे, 3 5 15 हो गया आपका, कैरी आया 1, 9 10 5 15, 15 7 22, हासिल में आया 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो टोटल 525 पेन है। कितनी पेन है टोटल, तो गुरुजी टोटल 525 पेन है। और मेरे भाई किस किस के पास में है, तो तीन व्यक्तियों के पास। किसके, तीन, ए बी सी, तीन व्यक्ति है तो तीन से कर लीजिए आप डिवाइड, तीन से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 बचा आपका 2, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि सभी के पास 175 175 175 पेंसिलें होंगी, अगर हम औसत की बात करें, एवरेज की बात करें तो। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। और आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया है इसमें, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई का औसत कितना है 25 है, ओके। यदि बी और सी का औसत 11 है तो डी और ई का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, बताइए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए बी सी डी और ई, चार व्यक्ति है ना आपके पास, एक बी है, एक सी है, एक डी है और ई है, का औसत आपको 25 दे रखा है। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको समझनी होगी क्या, कि यदि आप औसत में, यदि यदि आप औसत में संख्या का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको योग मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, योग मिलेगा। ठीक है, और ये किससे बना है, ये आपका उसी फॉर्मूले से बना है भैया, औसत बराबर योग बटे संख्या, उसी से बना है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो देखिए बी सी डी ई चार व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है 25, यानी कि औसत दे रखा है हमें गुरुजी 25, और चार व्यक्ति हैं यानी कि योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा आपके पास 100। कितना आ जाएगा 100। यदि बी और सी का औसत 11 हो, 11 हो, बी और सी, यानी कि अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और उनका औसत कितना है मेरे भाई 11 है, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि भाई बी और सी, यहाँ बी और सी, ठीक है, हमें पता है इन चारों को जो है वो कितना है आपका 100 है ना, और केवल दो का कितना है 22 है। तो आप एक काम करिए कि चार में से ये जो तो आपका बी और सी है ना उसको घटा लीजिए, तो बचेगा क्या, केवल डी और ई का ही बचेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ई हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरे भाई 78 हो जाएगा, यानी कि ये जो 78 है वो किसका है, तो गुरु जी चला गया यार भाई,
एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, दोबारा करवाते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया वो। चलो कोई नहीं, ठीक है। बी सी डी ई यानी कि 4 का कितना हो गया? तो 4 का हो गया, यहाँ पर 4 का हो गया आपका। अच्छा, 4 व्यक्ति हैं, औसत 25 है, यानी कि योग हो गया 100। ठीक है। 2 का कितना है मेरे भाई? तो 2 का 11 औसत है, यानी कि योग आ जाएगा 22। अच्छा, कौन कौन से दो? यानी कि बी और सी, बी और सी, बी और सी, इन दो बी सी को हटा दीजिए, है ना। यहाँ पर बी सी डी ई है, बी सी डी ई 4 का है 100, और वहां पर बी और सी का है कितना है? 22। यानी इसमें से जब आप इसको कम करेंगे तो कितना आएगा आपका? 70 है। लेकिन ध्यान रहे कि अब आपके पास टोटल पहले 4 थी, 2 संख्या आप हटा दीजिए तो बची कितनी? 2 संख्या बची। अच्छा, 2 संख्या का कितना दे रखा है योग आपको? 78। यानी कि जब हमें योग पता हो और बटे में हम संख्या कर देते हैं, हमें औसत पता चल जाता है। तो ये जो औसत है वो बची हुई संख्या का है, डी और ई का, क्योंकि बी और सी का हमने घटा ही लिया है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 39। कितना हो जाएगा? 39। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी 39 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आप लोगों को, और बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। ठीक है। देखिए, 3, 5, 10 और x का औसत दे रखा है आपको 5। औसत कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। 8, 12, 15। ठीक है। x और y का औसत आपको 9 दे रखा है। x और y का क्रमशः औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। चलिए, देखिए, यहाँ पर 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, यानी कि 3, 5, 10 ये तो संख्या है भाई, इनको तो आप जोड़ सकते हो। तो 15 और 3 18, 18 तो ये हो गया। लेकिन एक संख्या और बच गई आपकी x। क्या बच गई? x। तो डिवाइड करिए आप 4 से। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 संख्या थी। कितनी? 1, 2, 3 और एक ये 4, 4। ठीक है। तो औसत कितना आ रहा है आपका गुरुजी? औसत आ रहा है हमारा 5। औसत कितना आ रहा है हमारा? 5। ये हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा? योग बटे संख्या बराबर औसत। ठीक। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये जो 4 है वो इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये हो गया आपका 20। तो x का मान क्या निकला मेरे भाई? x का मान निकला 20 माइनस 18, x बराबर 2। x बराबर 2 क्या निकला? x बराबर 2। ठीक है। चलिए, अब हमसे पूछा है, सॉरी, हमें बताया गया है कि भाई 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है, तो x y का मान बताइए। अच्छा, x का मान तो आप निकाल ही चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराए नहीं है भाई। x का मान आप निकाल चुके हो, y का मान चाहिए आपको। सुनिएगा, देखिए, अब यहाँ पर 8, 12, 20 क्लियर है। 2 नंबर ही हो गए आपके, 8 और 12, 20। 20 में जब आप ये जोड़ लो तो 35। 35 और x का मान कितना है? 2, 37 और y। ठीक है। यानी कि x सहित ये कितना हो गया आपका? 37 प्लस का y। टोटल नंबर कितने हो गए मेरे भाई? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि टोटल कितने आपके पास? 5 है। बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 9 है वो इन पांचों का क्या दे रखा है आपको? औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। ठीक है। चलिए, जो कि कितना है आपके पास? 9 है ना। ठीक है। 9 इधर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना बना जाएगा? 37y, 37 प्लस y बराबर 45। 45। ठीक है। तो y का मान कितना आ गया मेरे भाई? 45 में से गुरुजी 37 को आप कम करिए, यानी कि y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8। ठीक है। चलिए, तो अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि x और y का क्रमशः मान। क्रमशः मतलब जो आपको यहाँ पहले दे रखा है, जो यहाँ पहले पूछा गया है उसका पहले बताना है, जो बाद में पूछा गया है उसका बाद में बताना है। ठीक। चलिए, तो x का मान पूछा आपसे, ये जो कि 2 है, और y का कितना है? 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो है वो आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर यदि हम बात करें कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या मतलब जानते हो आप? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, और प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जो स्वयं से विभाजित हो, और एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। तो अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 है। पहली अभाज्य संख्या कितनी है? तो गुरुजी, पहली जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 है, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, 7 के बाद हो जाएगा आपका 8, 9, 10, 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। ठीक है। तो कितने? 9 पूछा है ना आपसे। 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गई।
और उसके बाद में तीसरी हो जाएगी आपकी, सॉरी 9 नंबर की हो जाएगी आपकी 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 हो गई आपके पास अभाज्य संख्या। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें भाई, इन सभी को ऐड कीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो भाई ये हो जाएगा 5 5 10 7 17 17 18 28, 28 में 3 जोड़ो 31, 10 41, और 41 में आप 7 जोड़ोगे तो 48, 58, 58 में आप 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 67। ठीक है, 67 और 77, 77 में आपने 23 जोड़ा, 77 में आपने 23 जोड़ा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100, यानी कि ये कंप्लीटली 100 हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कंप्लीटली 100। चलो एक काम कर, तो इन सभी को आप प्लस में ले लो, है ना, क्योंकि इनका आप क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो, है ना, तो इन सबको आप प्लस में लिख लो और डिवाइड कर दो आप 9 से, डिवाइड कर दो 9 से, क्योंकि कुल संख्या कितनी है, 9 है ना। इन सभी को जोड़ने पर आ रहा है आपका 100, 9 से करना है डिवाइड, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए भाई, तो 11 नाम 99 बचा 1, डिवाइड किससे करना है, 9 से, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 11 से 1/9, 11 से 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात बताइए। प्रथम 4 अभाज्य संख्या लीजिए और प्रथम 4 भाज्य संख्या लीजिए, है ना, और बताइए कि भाई उनका औसत क्या होगा और उनके औसत का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, सबसे पहले पहली 4 अभाज्य संख्या लिखिए, तो चलो यहाँ लिखते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए कौन कौन सी, 2 हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, उसके बाद भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य मतलब प्राइम को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए, तो अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए इसको लिख देते हैं कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए ये क्या होती है गुरुजी, एक नहीं होता, जो आपका एक होता है ना, एक ना तो भाज्य में आता है मेरे भाई, है ना, और ना ही ये अभाज्य में आता है, दोनों में नहीं आता। तो यहाँ से क्या रह गया आपका, पहला 4 है, 4 के बाद में 5 नहीं 6 है, 6 के बाद में 7 नहीं 8 है, और फिर कौन सा है, 9 है। ठीक है, 4 6 8 और 9, ये पहली 4 आपकी भाज्य संख्या, ये पहली 4 आपकी अभाज्य संख्या। सभी को ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 10 5 15 2 17, यानी कि 17। ठीक है, रेशियो, रेशियो 4 6 10 8 18 9 27, 27, 17 रेशियो 27, 17 रेशियो 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये सवाल ये होगा कि गुरुजी आपने केवल जोड़ दिया और रेशियो बना दिया, ये थोड़ा ही औसत होता है, औसत तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। अच्छा दोनों में जो संख्या कितनी है, 4 4 ही है ना, तो 4 से 4 चला जाता है, रेशियो में कॉमन चीजें चली जाती है, इस कारण से जो है हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 27 रेशियो 17 रेशियो 27। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। 70 से 144 तक 13 के सभी सभी गुणजों का औसत क्या होगा। 13 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि 70 के बाद 13 का पहला गुणज कौन सा आता है। सबसे पहले अगर 13 का आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 का हम 13 13 दूनी 26, 13 39, लेकिन हमें 70 के बात का चाहिए, क्योंकि 70 से लेके 144 तक की क्या की गई है, बात की गई। तो अगर हम बात करें कि 13 छंग 78, 13 पंच 65, 13 छंग 78, तो इसका जो इसका पहला गुणज है वो 78 है, प्लस 144 में क्या हो रहा है, 13 धाम 130, उसमें फिर आप 13 ऐड करोगे तो वह कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 143। तो अगर हम बात करें कि यहाँ 13 गुणा 11, मतलब 13 का 11 मल्टीपल क्या होगा, 11वां मल्टीपल 11 33, और ये हो जाएगा आपका 143। मतलब 143 से 144 के बीच में है, तो इसको आप ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 143/2। अब ये क्या है सर, ये चीज क्या है, क्योंकि तो डायरेक्ट आंसर दे रही है मेरे भाई। औसत निकालने का एक और बेस्ट तरीका होता है, मेथड होती है, वो क्या होती है, प्रथम प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाय 2, ये औसत निकाल देता है। बस शर्त ये है कि जो सीरीज है वो
रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि जो उनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 13 के मल्टीपल में जो डिफरेंस आ रहा है, 13 दूनी 26, 33 39, 33 52, वो डिफरेंस जो आ रहा है वो एकदम सेम आ रहा है सभी में। इसी कारण हम इसको लगा सकते हैं। तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो रहा है आपका 8 3 11, हासिल का आया 1। ठीक है, 8 3 कितना हो गया मेरे भाई, 11, हासिल का आया 1। और उसके बाद में 7 4 11, 11 और 1 हो गया आपका 12, हासिल का फिर से 1 आया, यानी कि 221। 221 में डिवाइड कीजिए 2 का, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 में भाग नहीं जा रहा, यानी कि 0 लगा लीजिए, 0.5। 110.5, 110.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 110.5 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। लगातार 6 संख्या लीजिए और उनका औसत बताइए 11 है ना। अब देखिए, इसको हम दो तरीके से करेंगे, मेथड फर्स्ट, मेथड एक, है ना, और यहाँ पर जो है वो आएगी आपकी मेथड दूसरी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, यदि 6 लगातार सम संख्या, तो पहली सम संख्या मान लीजिए आप x, x को आप मान लीजिए 0 मानो या 2 मानो, तो इसमें आपको 2 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी आप अगली सम संख्या लोगे। सम संख्या कितनी है मेरे भाई, 6 है ना। ठीक है, तो एक ही हो गई, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, और 5 के बाद में कितनी हो जाएगी आपकी 6। क्लियर है सभी को, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी 6 सम संख्या हो गई। ठीक है, तो इनका औसत आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। चलिए बात करते हैं, यदि हम x, इन सभी को आपको जोड़ना होगा, x+2, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई, x+4, x+6, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि x, हाँ, x+8, सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, x+10। ठीक है, तो अब इन सभी को जोड़ने के बाद हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल संख्या कितनी है, 6, तो हमारा क्या आना चाहिए मेरे भाई, हमारा 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमारा 11 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद औसत आता है, और औसत हमें, एवरेज हमें कितना दे रखा है, तो गुरुजी औसत हमें 11 दे रखा है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इन सभी को ऐड करेंगे, तो 2, 2 के बाद 3 4 5 6, यानी कि x कितने होगा, 6x प्लस उसके बाद में 2 4 6 12 20 और 10 30, ये कितने हो गए आपके 30, 30 बटे कितना है 6, बराबर में कितना आ रहा है, 11 है। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर आप देखिए कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यानी कि 6 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, तो गुरुजी यहाँ x बचेगा, और 6 30 में से कॉमन आ गया, यानी कि 5 बचेगा। अच्छा, फिर 6 आपने कॉमन लिया, तो इसको आप लिखोगे कहाँ पर, बाहर, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, बटे में 6 ही सही, और कितना है आपके पास 11, इस 6 से ये चला जाएगा, x+5 बराबर कितना आ रहा है, 11, यानी x का मान कितना आया मेरे भाई, 11 - 5 6, 11 - 5 6, x का मान निकाल लिया आपने 6। बस, अब आपसे क्या पूछा है कि तो सबसे छोटी संख्या हमारी x थी, और x का मान कितना आ चुका है, 6, यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरी मेथड देखिए, हमें पता है भाई जो औसत है, सबसे पहले 6 संख्या है ना, ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ले ली हमने। ध्यान रखना ये लगातार है और सम संख्या है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए भाई, आपको मालूम है कि भाई जो औसत होता है वो एकदम बीच का होता है, बीच का मतलब जितनी संख्या इधर उतनी उधर। तो अब यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, तो गुरुजी हम कौन सी बीच की संख्या लें, कौन सी बीच की संख्या लें, तो मेरे भाई 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, कुछ भी नहीं बचा, उसको आप बीच की संख्या मानिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम बात करें मेरे भाई, तो औसत कितना दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। क्या ये सम संख्या है क्या, क्या ये सम संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा औसत आया है वो एकदम बीच में है, लेकिन उसके अगल में, उसके बाद में जो होगी वो भी सम संख्या होगी, और उसके पहले जो होगी वो भी सम संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हमें तो 6 सम संख्या दे रखी है, और ये जो औसत है वो तो हमारा विषम है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें तो इसके जस्ट बाद वाली लीजिए 12, और इसके जस्ट पहले वाली लीजिए 10। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये कितना 3 और 3 6, तो ये 10, और ये कौन सी हो गई, ये आपकी 12 हो गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए 2 2 का अंतर है, इनके बीच का औसत था, या इससे आगे होगी बड़ी, और ये इससे पीछे होगी छोटी। ठीक, तो यहाँ से जो है वो हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, यहाँ से 8 और यहाँ से 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी 16 होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी 4 होगी। क्लियर है सभी को, चलिए तो हमसे सबसे छोटी पूछी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
बताएंगे आप सभी कि इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ना। क्या दे रखा है आपको, 45A प्लस 45B बराबर कितना दे रखा है आपको, 6750, ठीक है, 6750। तो ए और बी का औसत बताइए, ए और बी का क्या बताइए मेरे भाई, औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 45A आपको दिया हुआ है, 45A दिया है, प्लस उसके बाद में 45B दिया है, बराबर में दे रखा है आपको 6750। तो यहाँ से ए प्लस बी को यही रहने दीजिए, 45 हमने ले लिया कॉमन, जो कि यहाँ पर लिखा गया हमारा, बराबर में कितना है, बराबर में हमारे पास 6750, ठीक। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 45 से कम 45, कितना बचता है आपके पास, तो गुरु जी ये बचेगा 2 और 2, 225 बचेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 5 गुना ले लें, ठीक है, यानी कि ये जो है वो इसका कितना गुना है, 45 से कम 45 और 225 यानी 150 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ए प्लस बी बराबर क्या आया मेरे भाई, ये इससे कितनी बार चला गया, 150 बार, कितनी बार, 150 बार, यानी ए प्लस बी कितना बचा आपका, ए प्लस बी आपका 150 बचा है ना। लेकिन हमसे क्या बोला है कि ए और बी का औसत बताइए, तो औसत यानी कि दो संख्या है तो बटे दो कर दीजिए, यहाँ भी आपको बटे दो करना होगा, यानी कि ए प्लस बी, सॉरी, ए और बी का जो औसत आ रहा है वो आ रहा है आपका 75। कितना आ रहा है मेरे भाई, 75। जो 150 आया था वो इन दोनों का क्या आया था, योग आया था, किसका, ए प्लस बी का, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 की शिफ्ट थर्ड का क्या है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, 3 अंक वाली संख्याओं क्या दे रखी है आपको, 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत जो है वो कितना दे रखा है आपको, 411 दे रखा है। तो आपसे ये मान पूछे गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले x का मान निकालना होगा, तभी जाकर के आप क्या करोगे मेरे भाई, इनका मान बता सकते हो। इनका औसत पूछा क्या, हाँ औसत बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम बात करें कि 3 अंक की संख्या दे रखी है, तो आप इन 3 अंक की संख्या को जोड़ोगे, है ना। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तब जा करके ये आएगा। तो यदि हम बात करें कि भाई जो हमारा पहला नंबर है वो हमारा 355 है, कितना है, 355, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर हो गया हमारा 355, 355 में हम ऐड करेंगे कितना, 2x5, यानी ये भी हमारा कोई नंबर ही होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x जो है वो एक अंक की संख्या है, एक अंक की क्या है, संख्या है, ठीक है। प्लस 63x प्लस 406, 406 डिवाइडेड बाय ये कितनी संख्या है, तो गुरु जी ये 5 संख्या है, तो 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 5 अगर ये संख्या है तो 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको औसत मिलेगा। औसत कितना मिलेगा, जो आपको दे रखा है वही मिलेगा, 411। कितना, 411, ठीक है। चलिए, ये 5 का आप इधर इंटू कराइए, 5 का आप इधर इंटू कराओगे तो इन सभी को आपको केवल जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है 355, ठीक है, 355 में 406 जुड़ रहा है, 355 में 406 जुड़ रहा है, और उसके बाद ये इधर त्रियक गुणा करेगा, ये उधर त्रियक गुणा करेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले त्रियक गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 एकम 5 20, यानी कि इन सभी को ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो आपका आएगा कितना, 2055, कितना, 2055, जिसमें से आप 355 को और 406 को तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इनमें x की आवश्यकता नहीं है। तो इनको अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आ रहा है मेरे भाई, 1 और 6, ये हो जाएगा आपका 761। तो 761 तो जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है वो माइनस ही कर दीजिए, क्योंकि दो संख्या हम हटा रहे हैं उसमें से। ये हो जाएगा आपका 4। अब अब उसके बाद में जो है ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 1294 आना चाहिए। किस किस को जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x5, ठीक, x3 5 और 6 3x, इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो गुरु जी 1294 आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे भाई, 1294 आना चाहिए। आप लोग मुझे ये बताइए, 5 और 5 10, x की जगह क्या करें कि 4 बन जाए, यानी कि गुरुजी यहाँ पर आपको 4 ही रखना होगा। कितना रखना होगा यहाँ पर जो है वो आपको 4 ही रखना होगा। तो हम x की जगह रख रहे हैं 4, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, ठीक है। 14 हो गया अभी आपका, जोड़ के 14, हासिल में कितना है आपके पास, 1, ठीक है। 3 और 3 6 और एक हासिल का मिला लिया आपने, कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन x की जगह क्या रखेंगे भाई, 9 बन जाए,
यानी कि x की जगह रखना होगा आपको 2। x की जगह क्या रखना होगा? 2। सुनना आप लोग, है ना? ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कितना रखोगे? यहाँ पर ये तो समस्या हो गई, है ना? ठीक है, देखते हैं अब यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 6, यानी कि यहाँ भी जो है वो आपको 4 रखना होगा। कितना रखना होगा? 4। कितना रखना होगा? 4। तो फिर यहाँ भी जो है वो आपको मजबूरन 4 रखना होगा भैया, मजबूरन आपको 4 रखना होगा, क्योंकि 3 3 6 4 10 और 1 11। ये गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ मिस्टेक हुई है। 4 15 में से 6 गया तो क्या बचा आपका? 9 बचा, सही बात है। और ये 8 यानी कि 12, ये भी सही है ना? अच्छा ये सही है क्या? ये और जोड़ लेते हैं आप। 406 है ना? 406 और 335, ठीक है। 5 5 6 11 से लाया 1, ठीक है। 6 का 6, ओके। और सही है, ये भी सही है। और इसमें से इसको कम किया, अच्छा 5 5 20, ये भी सही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। तो उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई? 4 और 15 में से 6 गया तो आपको क्या बचता है? 9 बचता है। और सही है, ये भी सही है। 1294 है ना? 1294, 1200, 1294, 1294, यानी कि यहाँ पर आप और कुछ रख भी नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी हो गई। 2x5 ओके, x35 ओके, 6x3, ये भी सही है। 2x5, x35 और 6x सही है। तो यहाँ पर 5 5 10 4 रखना होगा, ये मजबूरी है, ठीक है। यहाँ भी आपने 4 रखा तो ये आ रहा है 6 12, है ना? ये हो गई ना गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 10 4, ठीक है, 14 हो गया। इसके अलावा क्या रख सकते हो कि जो 14 बन जाए, मतलब लास्ट में 4 बन जाए? तो कुछ नहीं रख सकते, है ना? कुछ रख ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रख लिया आपने। अब ये कितना हो गया? 3 3 6, तो ये आपका यही हो गया। 3 और 3 6, तो आपका यही हो गया। एक्स की जगह ऐसा क्या रखेंगे आप जो 9 बनाएगा? तो 3 रख सकते हैं भाई, है ना? कितना रख सकते हैं? 3। 3 नहीं, फिर आप अगर 4 रख रहे हो तो एक हासिल कम ला के 5 हो गया। 5 3 8, और 8, 8 के बाद में 6 4 10 11, जोड़ने पे गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है ना? इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ अगर आप 4 रखते हो मान लो, तो 4 में से 3 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 4 3 7, 7 ही हो जाएगा, और 9 ही हो जाएगा। 10 18 हो जाएगा। और इसके बाद में है कितना भाई? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करोगे, ये तो 4.5 आ रहा है। गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। 3 अंक वाली संख्या 335, 2x5, x3 5, 6x3 और 406 का औसत कितना दे रखा है आपको, है ना? तो x-1 और इन सभी का आपको क्या बताना है? औसत बताना है। 4 नंबर है ना? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5, है ना? कितना? 4 तो यही हो गया, एक ये 5 औसत दे रखा है आपको। तो 441 ये आपका औसत है। संख्या कितनी है? 5, तो योग निकल आएगा 5 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 20 55, 20 55 आपका योग निकला। जिसमें से आप 406 एक बार कम करिए, 406 एक बार कम कीजिए, तो यहाँ पर कम करने पर यार आपका 9, और उसके बाद में 4 1649, जिसमें से आपको 335 335 और कम करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 1374। गड़बड़ ही आ रहा था बस, 1374, यानी कि 1374 आना चाहिए। अच्छा 1374 कब आने चाहिए? जब आप 2x5 x35 6 3x को ऐड करते हो। तो भाई 2, फिर x और 5, उसके बाद में x 3 5, और उसके बाद में 6 3x, इनको जोड़िए तो क्या आना चाहिए आपका? 1374 आना चाहिए। कितना? 1374, 1374, 1374, 1374, ठीक है। कैसे आएगा? 5 5 10 4, यानी कि इसकी जगह आपको 4 रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 3 6 और एक 7 एक 8, यहाँ भी आपको 4 रखोगे। यहाँ आप क्या रखोगे?
4 रखोगे तो 3 3 6, 4 14 और 1 15, 5 होना चाहिए, है ना? ठीक है, 15 हो गया। तो अगर फिर यहाँ पे आप 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा हासिल का है 1, ये सही है, ये सही है। मतलब यहाँ पर जो है वो 5 बचना चाहिए, यहाँ पर जो 7 बच रहा है वो 5 बचना चाहिए। अब ये 5 कैसे, ये 5 कैसे, क्योंकि दिक्कत तो यही दे रहा है ना? और उसके हिसाब से अगर बात करें कि आप 4 ही रख रहे हो, केवल 4 रख रहा है, तो यहाँ पर जो है 4 में से 1 कम हुआ है तो आपका 3 यहाँ बचेगा, प्लस का 1, और यहाँ पे 4 3 प्लस का 7, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, 8 8 से 16 और 16 1 17, 24 1 25, सही कह रहे हो, है ना? ठीक है, तो यहाँ से ही हो जाएगा आपका 10 17, 17 8 25। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट वेट, 4 रखना है ना यहाँ पर, 4 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 3 बचा, और यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 4 3 7 और 4 5 9, 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, है ना? 20 हो गया ना? ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। यानी कि इन सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो गुरुजी इन सभी को ऐड करने पर 20 आ रहा है, और डिवाइड 4 से करना है क्योंकि 4 ही संख्या है ना, तो इस प्रकार हमारा आंसर 5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस देखना ये है कि इनमें से कहीं ना कहीं किसी एक में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं किसी एक में क्या है, गड़बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, टेंशन नहीं लेना है, बाकी करना इसी प्रकार से है, क्योंकि जो है वो हमने 4 लगाया, देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, बस यहाँ पर जो है वो 7 की जगह 5 आ रहा है, या तो जोड़ने में या घटाने में हमसे मिस्टेक हो गई हो। एक बार और कोशिश करेंगे, तो 15 में से 6 गया तो आपका 9 बचा, एक ठीक है 16, ये भी सही है। अब 335 को आप घटाओगे तो 4 आपका यहाँ बचेगा, और उसके बाद में ठीक है यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, कम कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 3 3 6 और 4 10 11, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अब सही है ना? घटाने में मिस्टेक हो रही थी, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ये जो है वो सब सही है। ठीक है, सब सही है। और इसी प्रकार एक्स का मान निकाला हमने, कितना निकाला, 4 निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रखते गए तो क्या बचा, 4 में से 1 कम हुआ 3, 4 में से 3 कम हुआ 1, उसी प्रकार 4 में 3 जोड़ दिया 7, 4 में 5 जोड़ दिया 9। ठीक है, चलिए, तो ये कितनी संख्या थी हमारी, 1 2 3 4, 4 संख्या थी, टोटल ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो 5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, कितना, 26.4। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, हमारे पास 5 है, और उनका जो औसत है वो कितना है मेरे भाई, 26.4। तो यहाँ से योग निकालेंगे, योग कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 5 चौका 20, हासिल में आया 2, 30 और 2 32, हासिल में आया कितना 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा 132.0 है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो 132 के आ गया, इनका योग आ गया, कितना आ रहा है मेरे भाई, 132 योग आ गया। ठीक है, यदि पहली पहली संख्या है शेष 4 संख्या, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कि आपको बोला कि भाई जो पहली संख्या है वो किस किस के, शेष 4 यानी कि दूसरी, तीसरी, ठीक, उसके बाद में जो हम बात करें चौथी, चौथी और 5, ये 5 संख्या हो गई हमारे पास। पहली संख्या यानी कि इस संख्या की बात हो रही है। ठीक है, शेष 4 संख्या के योग, यानी कि शेष 4 कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इनके योग, योग योग के 5वें हिस्से के, यानी कि योग के मतलब गुणा 5वें हिस्से के क्या है मेरे भाई, बराबर है, 5वें हिस्से के क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो 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 आपको क्या करना, अच्छा 5वां हिस्सा बोला है, 5वां हिस्सा, है ना, 5वां हिस्सा बोला है, यानी कि 1/5, इसका 5वां हिस्सा बोला है, यानी कि 1/5, 5 गुना बोलते तो गुणा 5 से करते, लेकिन 5वां हिस्सा बोला इसलिए 1/5 करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें भाई, तो आपको मालूम होगा कि ये जो 1 है वो यही रहेगा, पहली संख्या यही रहेगी, ये दूसरी, तीसरी प्लस चौथी प्लस 5 भी उठ के इसके बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, दूसरी
दूसरी के बाद में प्लस तीसरी, तीसरी के बाद में प्लस चौथी, और चौथी के बाद में प्लस पांचवी। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका 1/5, यानी पहली संख्या का मान 1, इन चारों संख्याओं का योग कितना आ रहा है 5। तो टोटल पांचों संख्या का योग कितना है मेरे भाई 6। लेकिन ये 6 किसमें है, औसत सॉरी रेशियो में, आपका अनुपात में है। और यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पर हमने निकाला था तो 132, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और एक रेशियो का मान आ जाएगा आपका 22। एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। लेकिन जो है वो हमें किसका मान बताना है, पहली संख्या का बताना है। तो पहली संख्या का जो रेशियो में मान है वो कितना है गुरुजी, एक ही है, और एक रेशियो का मान 22 ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी संख्या अलग अलग पूछी जाए तो आप नहीं बता सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सी एंड डी फिर आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 38, 38। ठीक है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत आपको 34 दे रखा है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत आपको 48 दे रखा है। 20वीं संख्या आपसे पूछी गई है कि 20वीं जो संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 29 संख्याओं का औसत, यानी कि टोटल आपके पास 29 नंबर है और इनका औसत दे रखा है आपको 38। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, योग निकालेंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 72, हासिल आया आपका 7। ठीक है, 9 3 27, 27 और 7 हो जाएगा आपका 34। ठीक है, उसके बाद में 19, 38 गुना कितना होता है आपका 76 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 4 10, हासिल में आया 1 10 और 1 11, ये हो गया आपका 1100 सॉरी 1102, 1102 टोटल का। ठीक, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, यानी कि पहली 19 संख्या लीजिए, पहली 19 संख्या लीजिए और उनका औसत बताइए कितना है। उनका औसत जो है वो 34 है। कितना है मेरे भाई 34, यानी कि 19 दूनी 19 3 57, 19 चुक 76, 76 हासिल में आया 7, 19 तिया 57, 57 और 7 हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा 64। ये पहली 19 संख्या, ये पहली 19 संख्या, और 29 का कितना था 38 था। ठीक है, यानी कि 29 टोटल संख्या थी, 19 संख्या का हम निकाल चुके हैं। तो 29 में से 19 माइनस कीजिए, 19 को क्या कीजिए माइनस, तो बचा कितना मेरे भाई 10 संख्या और बची आपके पास, कितनी 10। ठीक है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत आपको 48 दे रखा है। यानी कि अगर हम बात करें कि अंतिम 9 संख्या यहाँ पर ले लें तो जिनका औसत हमें 48 दे रखा है, यानी कि इन 9 संख्याओं का योग कितना होगा मेरे भाई 9 8 72, 9 8 72, हासिल में आया 7, 9 चुक 36, 36 और 7 हो जाएगा आपका कितना 43, 432। कितना 432। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि क्योंकि भाई देखिए 19 संख्या ही है आपके पास और 9 संख्या ही है आपके पास, तो टोटल कितनी हो गई मेरे भाई, टोटल हो गई आपके पास में 28 संख्या हो गई। कितनी 28। एक जो बचेगी वो हम बता देंगे कि कौन सी बची हुई, वैसे 20 बची होगी। क्यों, क्योंकि 19 के बाद 20 आता है और उसके बाद में उसमें 9 जोड़ोगे तो 29 आता है। तो हमने लास्ट की 9 ले ली, स्टार्टिंग की 19 ले ली, बीच भी हमारी 20 जो है वो हमारी बच चुकी है, वही हमें बताना है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, देखिए कि इन दोनों को ऐड करने पर इससे कितना कम है, जितना कम है वो जो बची हुई संख्या है वो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो रहा है आपका 8 7 7, ये हो जाएगा आपका और 10, यानी कि 1078, 1078, यानी कि 28 संख्या को हमने ऐड किया तो 1078 आ रहा है, जबकि 29 का कितना है 1112। तो देखना चाहेंगे हम यहाँ पर मेरे भाई 22 2 24, इनका जो डिफरेंस है वो 24 का आ रहा है, यानी 20वीं जो संख्या होगी वो 24 होगी। 20वीं जो संख्या होगी वो क्या होगी मेरे भाई 24 होगी, 24 होगी। यानी कि इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 19 संख्याओं का औसत आपको 46 दे रखा है, 46 दे रखा है। ठीक है, 19 संख्या है और पहली पांच का औसत 49 है और अगली 6 का औसत कितना है 54 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के 1 अंक तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 19 संख्याओं का निकालेंगे मेरे भाई, 19 संख्याओं का निकालेंगे। 19 का जो औसत आपको 46 दे रखा है, तो 19 95, 19 छंग 114, हासिल में आया आपका 11, 19 चुक 76, 76 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 87, 87, 87। ठीक है, चलिए उसके बाद में पहली 5 संख्याओं का औसत आपको 49 दे रखा है। ओके, यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है 49 दे रखा है। 5 नाम 45, 5 नाम 45, असल में आया 4, 20 और 4 24, यानी कि पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लिया हमने 245। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं और अगली 6 संख्याओं का 54 है। अगली 6 संख्याओं का कितना है मेरे भाई 54 है, तो इनका योग निकालिए, इनका योग कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम बात करते हैं मेरे भाई 6 चौका 24, हासिल में आया आपके 2 30 और 2 32। ठीक है, ये भी निकल आया। ठीक है,
चलिए उसके बाद शेष संख्या को सुनिए, यहाँ पर जो है वो 5 संख्या आपने पहले निकाल ली है, 6 संख्या आपने और निकाल ली है, यानी कि टोटल आप 11 संख्या निकाल चुके हो। अच्छा, तो 11 संख्या का योग कितना हो रहा है मेरे भाई? योग हो रहा है 11 संख्याओं का 4 5 9, क्योंकि पहले 245 5 का निकला था, 324 6 का निकला, 9 ये हो गया आपका, और उसके बाद में 6 6 और 5 569, कितना हो रहा है? 569। ठीक, अब बची कितनी? शेष संख्या, यानी कि टोटल आपके पास 19 थी, जिसमें से आप 11 का निकाल चुके हो, 11 का निकाल चुके हो, आपके पास 8 बची। कितनी बची मेरे भाई? 8 बची। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है? इनका आपको औसत निकालना है, यानी कि टोटल नंबर का योग बटे संख्या। तो जो 8 संख्या बची हुई वो आप नीचे रखोगे। अब देखो कितना और बचा हुआ है, योग कितना बचा है, यानी कि भाई इन 19 का जो योग आ रहा था वो 874 आ रहा था, जबकि इन 11 का जो योग है वो 569 है। देखेंगे जरा कितना कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 5 ये हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में से ठीक है यहाँ 0 हो जाएगा, 0 के बाद में यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचता है आपके पास? 6 8 8 हो जाएगा आपका 64, बचा कितना? 1 10 हो गया, 8 1 8, बचा कितना? 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी कि 38.12, 38.1, ये क्या हो जाएगा हमारे इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। ठीक है, एसएससी जीडी 9 दिसंबर 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। देखिएगा 10 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, कितना आपको दे रखा है? 18.2, और प्रथम 4 संख्याओं का दे रखा है 16.6, और अंतिम 7 संख्याओं का कितना दे रखा है आपको? 20.8, है ना। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है ना। देखिएगा स्टार्टिंग में आप 10 संख्या लीजिए, स्टार्टिंग में क्या करिए आप? 10 संख्या लीजिए मेरे भाई, है ना। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया? 10 संख्या ले ली, और 10 संख्या का औसत दे रखा आपको 18.2, पॉइंट हटाया, जीरो खत्म, यानी कि इनका योग आ गया आपको कितना? आ गया 182। योग कितना आया? 182। प्रथम 4 संख्याओं का दे रखा आपको, प्रथम 4 संख्या है और उनका दे रखा है 16.6, यानी कि 4 छंग 24, हासिल में कितना है आपके पास? 2, सोल चुक 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 66, यानी कि 66.4, 66.4। अंतिम अंतिम 7 संख्या, अच्छा अंतिम 7 संख्या ले लीजिए। अंतिम 7 संख्याओं का कितना दे रखा है आपको? 20.8, यानी कि 7 चौका 28 और 14 14, यदि हम बात करें ये हो जाएगा आपका 142, 142.8, 142.8। क्लियर है। चलिए अब देखिए 4 संख्या यहाँ मेरे भाई और 7 संख्या, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो रही? गुरुजी टोटल संख्या हो चुकी है हमारे पास 11, जबकि ऊपर तो जो है वो हमें केवल और केवल 10 ही संख्या दे रखी थी। तो जो दोबारा काउंट हुई है वो क्या है? देखिए पहले आपने क्या किया? 2 3 4 ले लिया, यानी कि ये 4 आपने ले लिया, लास्ट से आपने 11 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल 10 ही लेनी थी, तो हमने 1 2 3 4 तो यहाँ हो गया, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 10, यानी कि ये जो संख्या ली है चौथी वाली, एक यहाँ भी काउंट हो गई और यहाँ भी काउंट हो गई। इस हिसाब से हम बात करें तो चौथी संख्या डबल बार काउंट हुई है, तो आप उस चौथी संख्या को निकाल दीजिए। कैसे? देखिए कैसे करोगे मेरे भाई? तो भाई 11 का कितना आ रहा है आपका? 142.8, है ना। और उसके बाद अच्छा 10 संख्याओं का इतना है, अंतिम 7 संख्याओं का इतना है। अच्छा इनका जोड़ा तो ही टोटल, अच्छा टोटल करिए सबसे पहले, क्योंकि ये तो अकेली 4 का है और ये अकेली 7 का है। टोटल का करेंगे तो 8 4 12, हासिल में कितना है आपके पास? 1, 8 और 8 1 9 जाएगा आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा 20, यानी कि 209.2, 209.2, ये कितने का है? 11, जबकि 10 का कितने दे रखा है? 182, 182। इसमें से इसको हम कम करेंगे तो कम करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई? 0.2, और उसके बाद में से ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 2, 27.2, 27.2, यानी कि जो चौथी संख्या रही होगी वो क्या रही होगी मेरे भाई? फोर्थ फोर्थ नंबर जो होगा वो होगा आपका 27.2। तो आपको क्या पूछा है कि शेष संख्या का औसत। अच्छा यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, तो पहले हमारे पास 10 संख्या थी, इसमें से हम चौथी संख्या को निकाल रहे हैं, तो 10 संख्या का औसत कितना था? 182। इस 182 में से जो चौथी संख्या है ना आपकी 27.2, इसको आप निकाल दीजिए, तो शेष संख्या कितनी बचेगी आपके पास? शेष संख्या गुरुजी 10 थी, चौथी संख्या निकाल दी, यानी हमारे पास 9 बची। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे, तो कम करने के बाद कितना आ रहा है? ये आएगा हमारे पास 0.8, और उसके बाद में ये बचेगा हमारे पास 4,
4 के बाद में हमारे पास बचेगा ये 154.8 डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो 9 एकम 9 बचा कितना, 6, 9 7 63, 9 7 63, पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए कि लगा हुआ है। बचा कितना आपके पास, एक बचा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 17.2 17.2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का औसत भार बताइए, इस व्यक्ति का औसत भार क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चंस को आपको समझने की थोड़ी आवश्यकता है, क्यों है मैं बता देता हूँ। देखिएगा, 10 व्यक्तियों के औसत भार में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने व्यक्तियों में, 10 व्यक्तियों में। कब, जब उनमें से 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या 45 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति जाएगा और उसकी जगह पे 35 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति आएगा, तो क्या जो सभी का औसत वजन पहले था उसमें वृद्धि होगी क्या? तो गुरुजी बिल्कुल नहीं। अगर कम कम आयु वाला, सॉरी, कम वजन वाला व्यक्ति अगर जा रहा है और ज्यादा वजन वाला व्यक्ति आ रहा है तो ही वृद्धि होगी। ये क्लियर है कि नहीं, कि कम वजन वाला व्यक्ति जाए और ज्यादा वजन वाला व्यक्ति आए तो ही भार होगी, तो ही भार में वृद्धि होगी, नहीं तो कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा वजन वाला व्यक्ति अगर उठ के चला गया और उसकी जगह कम आया तो कमी होगा, वो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, जब उनमें से 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का औसत भार कितना। अब देखिए, पुराना व्यक्ति कितना था मेरे भाई, पुराना व्यक्ति 85 किलोग्राम का था, यानी कि जो नया आएगा ना, जो नया आएगा ना वो इतने का तो रहा ही होगा भाई, इतने का तो रहा ही होगा, क्योंकि इससे अगर वो कम रहा तो औसत में कमी आ जाएगी। इतना तो वो रहा होगा, अगर इतने का वो होता, सेम होता, तो फिर ना कमी होती ना वृद्धि होती। लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो 85 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति गया है ना, उतना तो आया ही है, लेकिन उससे अधिक भी आया है, इसी कारण से 3.5 किलोग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें आप डायरेक्ट 3.5 किलोग्राम नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे मेरे भाई? इसलिए नहीं जोड़ोगे क्योंकि 3.5 किलोग्राम की वृद्धि एक अकेले में नहीं हुई है, टोटल जो 10 व्यक्ति है ना उन सभी में हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि तब 3.5 किलोग्राम भार की वृद्धि हो जाती है, और किसमें, औसत वृद्धि, और औसत मतलब सभी में बराबर बांटो, यानी कि जो 3.5 किलोग्राम है ना वो 10 व्यक्तियों में बांटा गया है ना। इसका मतलब ये है 0 से 0 खत्म, यानी कि 35 किलोग्राम अधिक भार वाला आया होगा तभी जाकर तो सभी 10 व्यक्तियों में 3.5 किलोग्राम की क्या कर गया, वृद्धि कर गया। ठीक, तो यहाँ से जो है हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 120, 5 5 10, 8 4 12, यानी कि 120 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति आया होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर किसका, 15। ठीक, तो 120 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसएससी जीडी 6 मार्च और की शिफ्ट कौन सी, दूसरी। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 शिक्षकों की औसत आयु में 58 वर्ष है, ओके। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने पर उसके बाद औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, नए शिक्षक की आयु। हम मानते हैं कि भाई हमारे पास टोटल 16 शिक्षक है ना, और जो औसत आयु में वृद्धि हुई है वो 2 की हुई, यानी कि सभी में 2 2 साल बढ़ गए, यानी कि टोटल कितने साल बढ़ गए मेरे भाई, 32 साल बढ़ गए, है ना। ओके, तो अब 16 शिक्षकों की औसत आयु कितनी थी, 58 वर्ष थी, है ना। और उसके बाद 2 2 वर्ष की आयु बढ़ गई, यानी कि 58 वर्ष तो सभी थे, उसमें शिक्षक जो था वो प्रत्येक शिक्षक 58 वर्ष का था। ठीक है, तो अब एक जो नया शिक्षक आया है उसी के कारण सब में 2 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी कि 16 शिक्षकों की वजह से 32 वर्ष, मतलब 32 वर्ष का कोई व्यक्ति आया होगा और 16 शिक्षकों में कितना बांट गया, 2 2 की औसत आयु में बांट गया। तो इस प्रकार 16 शिक्षक में 2 2 की औसत आयु से बांट के गया, यानी कि 32 वर्ष बड़ा है। कितना है, 32 वर्ष बड़ा है, किससे, जो आपको पहले दे रखे थे ना 58 वर्ष के सभी, उससे। इसमें आप 58 को और ऐड कर लीजिए, और ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 90 90 केजी का वो आया होगा, सॉरी वर्ष, ईयर, 90 ईयर का वो आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उस वाले से कैसे करेंगे कि गुरुजी सभी की जो औसत आयु थी वो 58 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद सभी में जो है, सभी में जो है वो 2 2 किलोग्राम बड़ा है, और टोटल शिक्षक कितने थे, 16 थे, यानी कि 58
58 प्लस 16 दूने 32, ये हो जाएगा आपका 90 ईयर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इस लाजवाब से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों कितने, 10 श्रमिकों, श्रमिक कितने हो गए मेरे भाई, 10 श्रमिक हो गए। ठीक है, हाँ, 10 श्रमिकों की औसत वजन कितना, 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि भाई 58 किलोग्राम का व्यक्ति तो होगा ही होगा, लेकिन वृद्धि के कारण हम प्लस कर रहे हैं। अगर कमी होती तो हम यहाँ माइनस करते, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो 2.8 किलोग्राम सभी में बड़ा है और टोटल जो है वो 10 विद्यार्थी थे। यानी कि ये कितने के हिस्सों में आया है मेरे भाई, ये जो है वो 28 इनका था, तो 10 के हिस्सों में 2.8 की वृद्धि हुई। 8 8 16, 7 5 6 और 1 8, 86 क्या वर्ष वजन दे रखा है, किलोग्राम, है ना। हाँ, 86 किलोग्राम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12 नाविकों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक नया नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखिए टोटल, अच्छा पहले 55 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति था जिससे प्रतिस्थापित करना है, और सभी का 3 बढ़ जाता है, टोटल संख्या कितनी है, 12। तो 55 प्लस 12 36, 6 5 11 और 8 9 91। ठीक है, 91 91 91, क्या बात कर रहा हूँ, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। क्या बात कर रहा हूँ, 12 नाविकों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है। तो नए का वजन ज्ञात कीजिए, ये क्या हो गया। हम्म 12 नाविकों का औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि योग 36, जब एक नया नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है, अच्छा 58 58 किलोग्राम औसत वजन किलोग्राम बढ़ जाता है। 12 नाविकों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है ना। अच्छा, 12 नाविकों का, जब जबकि एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को प्रतिस्थापित किया जाता है, नए वजन, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 12 नाविकों का औसत औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। 12 नाविकों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य के साथ प्रतिस्थापित। अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ, सुनना कैसे, कि सबसे पहले हम औसत मान रहे हैं एक्स, और कितने नाविक हैं टोटल अपने पास, 12 ही हैं, है ना। यानी कि यहाँ से जो योग निकला वो कितना निकला, 12 प्लस एक्स। अब क्या हो रहा है कि भाई 55 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति आ गया, है ना। एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है ना। अन्य के साथ बदल दिया जाता है, तो एक काम करते हैं ना, इसमें से 55 कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जाएगा, ये जाएगा, है ना, ये जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ये गया तो 55 ले गया, अगर 55 ले गया तो बाद में क्या हो रहा है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा, तो 3 किलोग्राम बढ़ा लो, वही 12, क्योंकि औसत पहले एक्स था, अब एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो नए का आपसे पूछा गया है, नए के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नहीं ऐसे नहीं होगा यार, नए का भी तो लिखोगे फिर आप, नए को भी तो ऐड करोगे। 12 नाविकों का औसत वजन, 1 मिनट, हम्म 12 नाविकों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है 12 नाविकों का, जबकि एक नया नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य नाविक के साथ क्या कर लिया जाता है, प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, चलो देखते हैं।
तो यहाँ पर 55 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति था जिसके साथ बदल लिया तो वृद्धि हो गई। अच्छा, 12 व्यक्तियों में 12 नाविकों में वृद्धि हुई 3-3 की, यानी कि यहाँ से जो योग निकल रहा है, योग कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 12 तिया 36। इस हिसाब से 6 5 11 8 और 1 9 91 होना चाहिए। 91 कितना, 91 केजी का होना चाहिए नया व्यक्ति। नया व्यक्ति का जो वजन है वो 91 केजी का होना चाहिए, तब जाकर के इसका आंसर आएगा। गड़बड़ है ना। 12 इंक्रीज when one of the three the average weight of 12 crewmen in a boat is increased 1 by kg when one of the three crewmen whose weight is 55 is replaced. Okay, तीन व्यक्ति जिनका वजन कितना था, 55 किलोग्राम था, तो अन्य के साथ इनको प्रतिस्थापित कर रहे हो, 1 से 12 से बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, इसमें मिस्टेक है यार, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसी कारण से ये आ रहा है ना, क्योंकि 12 नाविकों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ रहा है 12 नाविकों का। जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए का जो वजन होगा वो क्या होगा, 91 आएगा। इस प्रकार से क्या आएगा, 91, है ना। ठीक है, हटाओ इसको। नेक्स्ट, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 130 है। 130 है, कितने हैं, 130। कितने हैं, 130 है 13 विद्यार्थियों के, ठीक है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए हैं। उनके अंकों का सही औसत क्या होगा, ये आपसे क्या गया, पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे भाई, 13 है, और इनका औसत कितना है, आपको 130 दे रखा है। 13 13 कितना हो जाता है, 169 10। तो योग कितना आया आपका, 1690, ठीक है। अब यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर कितने, 23 दर्ज हो गए, है ना। कितना लिखना था उसको, 32, और लिखा कितना गया मेरे भाई, 23 लिखा गया, ठीक है। 23 लिखा गया। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक इतने थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी को 32 के स्थान पर 23 लिख दिया गया। तो उनका सही पूछा आपसे, अच्छा 32 लिखना था और 23 लिख दिया, मतलब कितना कम लिखा आपने, गुरुजी आपने सीधा सीधा 9 कम लिखा है। कितना, 9 कम लिखा है, यानी कि अब इसमें आप 9 को और ऐड करिए, 9 को ऐड करिए। क्यों, क्योंकि जितना आपने कम लिखा है उतना इसमें आपको ऐड करना होगा, तभी तो आपका सही आएगा योग, है ना। तो सही योग कितना आ रहा है, सही योग जो है, सही योग है वो 1699 आ रहा है। और व्यक्ति उतने ही है, कितने, 13 व्यक्ति जो है वो 13 ही है, ठीक है। तो 13 से कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका कितनी बार मेरे भाई, 13 बार, ठीक है। बाद में लगाइए आप 0, क्योंकि 9 भाग नहीं जा रहा, तो ये हो गया आपका 90, और 13 छंग 78, है ना। 13 सात क्या, 13 छंग 78, और फिर जाएगा 9 बार, यानी कि 130.69, 130.69 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी विधि बताता हूं मैं आपको, देखिए क्या है कि 32 लिखना था, 23 लिखा गया, कितना कम लिखा गया मेरे भाई, 9 कम लिखा गया, कितना, 9। यानी कि ये 9 कम लिखा है, अगर ये 9 ज्यादा होता तो कितने विद्यार्थियों में बढ़ता, जितने टोटल विद्यार्थी उसमें बढ़ता, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कितना है, तो गुरुजी पहले 130 है वो तो रहेगा ही, लेकिन 9 ज्यादा है तो 130 से ज्यादा आएगा, तो औसत आएगा वो 130 से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने एक 32 लिखना था, 23 लिखा है। इस 32 को 23 लिखने के कारण 9 की योग में कमी आ रही है, उसी कारण जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 130 आ रहा है। लेकिन जब हम 9 बढ़ा देंगे तो 1 से 30 से कुछ ज्यादा ही आएगा, बिल्कुल। तो कितना ज्यादा आएगा, तो गुरुजी हमें जो है वो 9 और बढ़ाना है, और उस 9 को 13 में बांटना है, कितने में, 13 में बांटना है। तो यहां से बांटने के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमारे पास 130 दशमलव, ये जाएगा कहां पर, हमारा 6 9 तक जाएगा, बस। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप वैसे भी कर सकते हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। हाँ, 50 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण 19 33 66 को गलती से 30 38 और 69
मान लिया गया था प्रेक्षणों का सही औसत। देखिए हमें पता है कि टोटल भाई मेरे पास कितने 50 प्रेक्षण है, जिनका कितना दे रखा है हमें 23 दे रखा है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 1150 हो जाएगा योग। ठीक है, उसके बाद उन प्रेक्षणों में 3 जो कि एक 19 था, एक कितना था 33 था, और एक कितना था 66 था, यही था ना 19 19 19 और उसके बाद में 33 और 66। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है यहाँ पर 9 9 18 का 8 हासिल में कितना आया हमारे पास, एक 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 118। इनका योग 118 आ रहा है, मतलब 118 होना चाहिए था, जबकि गलती से कितना हो रहा है, गलती से 30, 30 के बाद में 38, 30 के बाद में कितना 38, और 38 के बाद में कितना 69, है ना, यानी कि 9 8 17 असल में कितना है आपके पास एक। ठीक है, 9 10 3 13, यानी कि गलती से इसको 137 पढ़ लिया गया, जबकि होना 118 था, 137 पढ़ लिया, कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे भाई, 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9 बचा, और उसके बाद 19 एक्स्ट्रा पढ़ लिया हमने, 19 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, यानी कि 19 एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो इस 19 को आप इसमें से कम करो और फिर आंसर लेकर आओ, यानी कि ये क्या बचेगा आपका एक बचेगा, और यहाँ पर जो है वो कितना बचेगा आपके पास 3, तो 1131 बचा कितना, अब योग 1131 बचा, कितने वही 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, तो एक अंक बाद तो पॉइंट आ ही जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 छका 30, यानी कि और 5 दूना 10, यानी कि 22.62, 22.62 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22.62। ठीक है, अब उसको वैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे भाई कि भाई 19 आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, है ना, 19 आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, और ये 19 को 50 लोगों में बांटना होगा, है ना, यानी कि यहाँ से हम बात करें तो 5 5 से डिवाइड करिए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 10 बार चला जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा कितना 4, 5 8 40, 5 8 40, तो 0.8, है ना। तो अगर हम बात करें कि एक 10 और है, इस कारण से क्या हो जाएगा आपका 0.38 हो जाएगा, 0.38, यानी कि पहले आपने अधिक लिखा है, इसी कारण से औसत 23 आया है, यानी कि अधिक नहीं लिखते तो 0.38 आपका कम होता, जो कि किस में से कम करोगे आप, औसत में से, इसमें से आप 23 में से 0.38 को आप कम करिए। ठीक है, 38 को आप कम करिए, पॉइंट पॉइंट 38 को आप कम करिए, तो ये हो जाएगा आपका 22.62, 22.62। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ये जो है वो हमने आज की क्लास के हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें रह गया है उसको मैं कल करवाऊंगा और देखूंगा उसमें मिस्टेक क्या है। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको हम कल चेक कर लेंगे। और आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे वही के वही क्वेश्चन हो, ऐसी हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं लाने की। और ऐसे क्वेश्चन जो आप पसंद करते हैं वही यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक बार और आपको जो है वो क्लास का टाइम बता दिया जाता है कि जो है वो हमारी क्लास का टाइम क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी क्लास का जो टाइम है वो आपको बता दिया जाएगा, है ना, और उसी प्रकार से आप फटाफट से डेली लाइव जुड़ जाएं हमारे साथ, और हमारे आपकी जो तैयारी को है वो बहुत ही अच्छे से करें। देखिए 12:30 पर हमारे SSS-JD का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि हाल फिलहाल में चला हुआ है ना, यही है। और 3 बजे हम GK GS करवाते हैं। ठीक, उसके बाद में 7 बजे हमारी SD यादव की मैथ्स की बुक चलती है। ठीक है, तो सभी जुड़ना ना भूलें। और मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, लेकर आऊंगा कल आपकी एवरेज की क्लास सेकेंड, उसमें और धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार कल जो है वो हम एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।